वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। 2 दिन कोमा में रहने के बाद तुषार को होश आता है। तब वो देखता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। वो फिर से डर के मारे चिल्लाता है, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो शिवानी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। रोहित, रोहित, अपनी दीदी को बोलो वो यहाँ से चली जाए। प्लीज रोहित, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। जीजू रिलैक्स जीजू, यहाँ कोई नहीं है, आप सो जाओ। नहीं रोहित नहीं, शिवानी यहीं खड़ी है, वो मुझे मारने आई है, वो मुझे मार देगी। ऐसे कहकर तुषार इतना डर जाता है कि उसको हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देता है। रोहित तुषार का अंतिम संस्कार कर परी के पास आता है। परी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछना है। हाँ पूछिए ना मामा जी, क्या पूछना चाहते हो? परी, तुमने बोली थी ना तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ बुलाई है। हाँ रोहित मामा, माँ ने बोली थी मुझे ऐसा कहने को। माँ अभी भी यहाँ पर है हमारे पास। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि शिवानी दीदी अभी कहाँ है? वो तुम्हारे पास है? हाँ रोहित मामा, देखिए ना, वो इस कुर्सी में ही तो बैठी है। जब रोहित उस कुर्सी को देखता है तब वो कुर्सी हिलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रोहित हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर शिवानी दीदी के साथ क्या हुआ होगा? मुझे किसी भी तरह ये पता करना होगा। इसलिए रोहित आसपास की पड़ोसियों से बात करता है। वो लोग ये बोलते हैं कि तुषार ने उनको कहा था कि उसकी बीबी शिवानी का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए शिवानी उस आदमी के साथ भाग गई। तुषार ने ये भी कहा था कि अब शिवानी उसके लिए मर चुकी है, अब शिवानी के साथ उसका कोई नाता नहीं है। ये सब सुनकर रोहित को यकीन नहीं होता। नहीं नहीं, दीदी जीजू और परी को बहुत प्यार करती थी। वो इस तरह उनको छोड़कर किसी और के साथ भाग नहीं सकती। ये सब झूठ है। और दीदी का मौत कैसे हुआ? मेरे पास सच्चाई जानने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे किसी भी तरह दीदी का सच जानना है। इसलिए रोहित उस रात को परी के साथ उस कुर्सी के सामने कैंडल जलाकर बैठ गया और परी से कहा, परी बेटा, मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, तुम यहाँ से हिलना नहीं, एकदम शांत बैठना। जी रोहित मामा। उसके बाद रोहित कुछ मंत्र पढ़ता है और शिवानी की आत्मा को बुलाता है। अचानक से शिवानी की आत्मा उस कुर्सी में आ जाती है और वो रोहित और परी को दिखाई देती है। दीदी तुम आ गई? दीदी मुझे सब सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जीजू ने सबको जो बोला है, क्या वो सच है या फिर कुछ और बात है? तुम्हारी मौत कैसे हुई? बोलो दीदी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो। फिर शिवानी की आत्मा रोहित को सब कुछ बोलती है। तुषार और शिवानी की शादी की 3 साल बाद परी की जन्म हुई थी। पहले तो कुछ साल बहुत अच्छे से गया। परी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। पूरा परिवार सुख शांति से रहता था। शिवानी ने परी को बहुत अच्छी संस्कार के साथ पालती थी, इसलिए परी कम उम्र में ही इतना समझदार लड़की बन चुकी थी। कुछ साल के बाद तुषार को शराब और जुए का नशा लग चुका था। उसकी वजह से तुषार की नौकरी चली गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर आ गई थी, इसलिए उसने नौकरी कर ली। उसका नौकरी करना तुषार को पसंद नहीं था, इसलिए उन दोनों के काफी झगड़े होते थे। आगे जाकर ये झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि तुषार शिवानी के ऊपर अब हाथ उठाने लगा था। जब भी मन किया उसको गाली गलौज करता था, लेकिन शिवानी
परी की खातिर सब कुछ सहती रही। उसकी मन में एक ही ख्वाहिश थी कि वो परी को पढ़ा लिखा कर, अच्छी संस्कार देकर एक कामयाब और अच्छी इंसान बनाएगी। एक दिन की बात है, परी 2 दिन के लिए अपनी स्कूल पिकनिक पर गई हुई थी। उस दिन तुषार हमेशा की तरह रात को शराब पीकर घर आया। घर पर कोई नहीं था। वो किचन में गया, वहां पर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तुषार को बहुत गुस्सा आया। तब शिवानी ऑफिस से घर आई। घर आते ही तुषार उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से से उसको धक्का दे दिया। तब शिवानी का सर पास में रखी हुई कुर्सी में टकराता है। खून बहने की वजह से शिवानी की मौत हो जाती है। ये सब देखकर तुषार डर जाता है और कुछ समय के बाद वो शांत होकर शिवानी की लाश को लेकर अपनी आंगन में दफना देता है। रात होने के कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सब सुनकर रोहित की आंखों से आंसू आ जाते हैं। परी भी फुट फुट कर रोती है। रो मत परी बेटा, चुप हो जाओ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों से आंसू आने से माँ को बहुत तकलीफ होती है। रोहित, मेरी मौत के बाद से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इसी घर में। आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि मुझे परी की हमेशा फिक्र रहती है। जो इंसान गुस्से में आकर मुझे मार सकता है, वो इंसान मेरी मौत के बाद मेरी परी का क्या हालत करेगा। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं मरने के बाद भी परी की हिफाजत के लिए उसके साथ रहने लगी। एक दिन परी खाना खाते समय उसके हाथों से स्पून क्या गिर गया। तुषार ने उसको बहुत मारा। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी मार खाती रही और मैं कुछ कर नहीं पाई। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तुषार को छोड़ूंगी नहीं। उस दिन हॉस्पिटल में उसके सामने मैं ही खड़ी थी। वो मुझे देखकर इतना डर गया कि उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया। रोहित, क्या तुम मेरी एक बात रखोगे? मैं परी को एक अच्छी और कामयाब इंसान बनता हुआ देखना चाहती हूँ। क्या तुम परी की ख्याल रखोगे? हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं परी की बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। आप उसे जैसे बनता हुआ देखना चाहती हो, वो वैसे ही बनेगी। वो आपकी हर सपना पूरा करेगी। उसके बाद शिवानी रोहित को उसकी घर की आंगन में ले गई और उसे वो जगह दिखाई जहां पर तुषार ने उसकी लाश को दफनाया था। रोहित ने शिवानी की लाश को वहां से उठाकर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी, एक अच्छी और कामयाब लड़की बनूंगी, आपकी हर सपना पूरी करूंगी जो आपने मेरे लिए देखी थी। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। परी अपनी रोहित मामा की मदद से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन किया। उस कॉलेज की कुछ सीनियर्स परी को बहुत परेशान करते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं। परी को बहुत बुरा लगता है और वो परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अगले दिन परी जब कॉलेज आती है तो वो सारे सीनियर्स उसे उनकी गलती के लिए माफी मांगते हैं और परी की सब दोस्त बन जाते हैं। परी इस बात से बहुत हैरान हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर क्लास की समय होने पर वो सब क्लास के लिए चले गए। तब उसकी माँ की आत्मा वहां पर उसको देखकर मुस्कुराने लगती है।